हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको राइज ऑफ वॉल्स मूवी का 4th एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 4th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मदर पॉल को घर पर वापस ले आई है और वो वहां पर सभी बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। जब कैंपियन मदर से बात करने जाती है तो कैंपियन से मदर कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और वो इतना कहते ही वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि सभी सोल्जर्स एक चट्टान के पास पहुँच गए हैं। मार्कस और सभी सोल्जर्स उस चट्टान को देखकर बहुत खुश होते हैं। उन सभी को उस चट्टान से एक फ्रीक्वेंसी महसूस होती है और वो उसके आगे बैठकर अपना सिर झुकाकर उसकी पूजा करने लगते हैं। तभी हम कैंपियन और फादर को देखते हैं जो खाने का सामान लेने के लिए एक जंगल में जा रहे हैं। हम देखते हैं टेम्स्ट और मदर बैठकर कुछ बातें कर रही है। मदर टेम्स्ट को अपनी पावर से सुला देती है और एक शार्प नाइफ से उसकी हथेली से एक ट्रैकिंग डिवाइस निकालती है। इसी तरह वो बाकी बच्चों के हाथ से भी ट्रैकिंग डिवाइस निकालती है और उन चट्टानों पर चली जाती है जहाँ पर सोल्जर्स पहले छिपे हुए थे। हम देखते हैं कि मार्कस और मैरी को बच्चों की लोकेशन का पता लगता है और वो एथिस्ट से कहते हैं कि बच्चे हमारे स्पेसशिप के पास हैं और हमें वापस जाना चाहिए, जिस पर एथिस्ट उन्हें मना कर देते हैं और वो दोनों उदास हो जाते हैं। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि मार्कस के ऊपर एक एंड्रॉयड हमला कर देती है। मार्कस अपनी जान बचाने के लिए उस एंड्रॉयड को जान से मार देता है। ये सीन देखकर वहाँ के सभी सोल्जर्स डर जाते हैं। तभी हम मदर को देखते हैं जो सूटकेस में से कुछ बॉक्सेस को बाहर निकाल रही है। फादर के पूछने पर वो बताती है कि टेम्स्ट प्रेग्नेंट है। फादर मदर को कहते हैं कि मुझे लगता है अब हमें बच्चों को शिकार करना सिखा देना चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। ये सीन सोल्जर्स पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी सोल्जर्स और मार्कस उस एंड्रॉयड के अंदर से कुछ बाहर निकाल रहे हैं और एथिस्ट के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। तभी मैरी उसके पास आती है और उन्हें कहती है कि तुम उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। तभी हम फादर को देखते हैं जो एक हथियार लेकर सभी बच्चों को शिकार करने के लिए ले जा रहा होता है। हम देखते हैं कि फादर सभी बच्चों को उस क्रीचर पर हमला करने के लिए कहता है जो उन्होंने एक घर में बंद करके रखा था। सभी बच्चे बहुत डर रहे होते हैं। तभी फादर हंटर को उस क्रीचर पर हमला करने के लिए कहते हैं। हंटर उस पर हमला करने के लिए जाता है लेकिन डर से वो बाहर आ जाता है। तभी हम होली को देखते हैं जो हंटर से उस हथियार को लेकर क्रीचर पर हमला कर देती है और वो क्रीचर के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर डर जाती है और सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि फादर उस क्रीचर को वापस उसी जगह पर बंद करके वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि मदर एक स्पेसशिप के अंदर चली जाती है और उसमें लेट जाती है। तभी वो दूसरे डायमेंशन में पहुँचती है और वो वहाँ पर देखती है कि कैंपियन ने 6 बॉक्सेस में से एक बॉक्स को ख़राब कर दिया है और मदर उस पर गुस्सा कर रही है। तभी मदर स्पीरियल के साथ उस खराब डब्बे की ऐश को गड्ढे में गिरने के लिए जाती है। तभी हम सोल्जर्स को देखते हैं जो उस चट्टान के पास लेटे हुए हैं और ठंड में कांप रहे हैं। तभी मार्कस को उस चट्टान के अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और वो एथिस्ट पर हमला कर देता है। वो एथिस्ट का मुंह पकड़कर उस चट्टान पे लगा देता है जिससे चट्टान के अंदर से एक आग बाहर निकलती है और एथिस्ट जलने लगते हैं। मार्कस सभी सोल्जर्स को एथिस्ट के खिलाफ भड़काने लगता है और सभी सोल्जर्स उस पर यकीन करके एथिस्ट को बचाने से मना कर देते हैं और एथिस्ट जलकर मारे जाते हैं। तभी सीन फादर पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फादर उस क्रीचर के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर घर से बाहर आ गए हैं। उन्हें वहाँ पर टेली की स्पिरिट दिखती है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। हम टेम्स्ट को देखते हैं, वो एक हथियार लेकर उस क्रीचर पर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। जैसे ही वो उसका पेट फाड़कर उसे खाने लगती है तभी उसे एहसास होता है कि ये एक मदर क्रीचर थी और ये प्रेग्नेंट है। तभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। 4th एपिसोड यहीं पर एंड होता है और एपिसोड सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।